नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक विभाग। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस व कनाडा के बाद तीसरा बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च शिखर अलास्का राज्य में मैकिनले पर्वत तथा सबसे निम्न स्थान कैलिफोर्निया राज्य में मृत घाटी स्थित है। इसके पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण तक रॉकी पर्वतमाला स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे लंबी नदी है, वो मिसिसिपी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील, वो यहाँ स्थित है। हम बात करते हैं भौतिक विभागों के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका का अवलोकन किया जाए तो इसके पूर्वी व पश्चिमी समीपवर्ती भागों में पर्वतमालाएं, मध्यवर्ती भाग के मैदान व पठारी भूमि, प्रशांत अटलांटिक तट, मैक्सिको की खाड़ी के तट पर निम्न मैदानी भाग पाए जाते हैं। धरातलीय संरचना एवं स्वरूप के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका को निम्न भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से जो संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशांत तटीय प्रदेश, अंतर पर्वतीय प्रदेश, रॉकी पर्वत प्रदेश, कैनेडियन शील्ड प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान, अटलांटिक व मैक्सिको खाड़ी तटीय प्रदेश, मध्यवर्ती उच्च भूमि, अपलेशियन प्रदेश व द्वीप समूह निम्न भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मानचित्र है उसमें इन सभी भौतिक प्रदेशों को विस्तार से दिखाया गया है। प्रशांत तटवर्ती पर्वत व घाटियाँ, सियरा निवेदा व कास्केड दिखाया है। इसी प्रकार अंतर पर्वतीय पठार, बेसिन व रेंज प्रदेश, रॉकी पर्वत प्रदेश, कोलोराडो का पठार, बड़ा मैदान है ग्रेट प्लेन्स, मध्यवर्ती निम्न भूमि जिसके अंदर ओजार्क पठार, ओचिता का पठार, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, खाड़ी तटीय मैदान आदि प्रमुख भौतिक प्रदेशों को दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत तटीय प्रदेश। प्रशांत तटीय प्रदेशों को के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर के तट पर अनेक पर्वत श्रृंखलाएं एवं घाटियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों को अनेक नामों से पुकारा जाता है। तट के सहारे फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं को तटीय श्रेणी तथा पूर्व की ओर स्थित पर्वत श्रेणी को कास्केड पर्वत, सियरा नेवेदा पर्वत आदि नामों से पुकारते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अनेक प्रसिद्ध घाटियां हैं जिनमें विलमाटे घाटी, फ्यूजेट निम्न भूमि तथा कैलिफोर्निया की महान घाटी आदि। प्रशांत तटीय प्रदेशों को भौतिक दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है तटवर्ती पर्वत घाटियाँ और दूसरा है कास्केड व सियरा नेवेदा पर्वत। सबसे पहले हम बात करें तटवर्ती पर्वत एवं घाटियों के बारे में तो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित पर्वतमाला है जो सांता बारबरा से प्रारंभ होकर कनाडा की सीमा में चली गई है। दक्षिणी कोस्ट रेंज दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। तटवर्ती जो प्रदेश श्रेणियाँ हैं बीच बीच में समुद्र द्वारा हस्तगत कर ली गई हैं, अतः स्वरूप द्वीपीय हो गया है। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो वैंकूवर द्वीप है। ओलंपस पर्वत भी यहीं पर स्थित है। सेकंड हम बात करें कास्केड एवं सियरा नेवेदा पर्वत, तो इसके बारे में बात करें तो इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत वाशिंगटन और ऑरेगन राज्यों में विस्तृत कास्केड तथा कैलिफोर्निया की सियरा नेवेदा पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित की जाती हैं। ये पश्चिमी तट के समानांतर संपूर्ण लंबाई में उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं। अलास्का में इसका अंत उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले के रूप में होता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में पर्वतों पर हिमावरण बहुत ज़्यादा है। यहाँ विशालकाय हिमनद पाए जाते हैं।
ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का में स्थायी हिमक्षेत्र तथा हिमनद दोनों ही भारी मात्रा में हैं। विश्व प्रसिद्ध घाटी हिमनद मेलास्पिना व अथाबास्का यहीं पर स्थित हैं। यू आकार की घाटियों के तटवर्ती विस्तार में फ्योर्ड पाए जाते हैं। तटीय श्रेणियों के पूर्व में कैलिफोर्निया राज्य के पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो उत्तर में कास्केड पर्वत के नाम से जानी जाती है तथा दक्षिण में सियरा निवेदा के नाम से पुकारते हैं। कास्केड पर्वत सियरा निवेदा पर्वतों का उत्तरी भाग है। इन पर्वतों का निर्माण पूर्ण रूप से यदि नहीं तो अधिकांश भाग आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। कास्केड पर्वत की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित होती हैं। नेक्स्ट बात हम करें तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, इसके अंदर तटीय पर्वत श्रेणियों को दिखाया गया है। सियरा निवेदा और कास्केड उत्तर में है, जबकि दक्षिण में सियरा निवेदा की पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। फिर बात करते हैं हम अंतर पर्वतीय प्रदेश, इंटर माउंटेन रीजन। राकी पर्वत श्रृंखला और तटवर्ती श्रेणियों सियरा निवेदा व कास्केड पर्वत के मध्य में अंतर पर्वतीय प्रदेश स्थित है। तो कास्केड और सियरा निवेदा के मध्य में ही अंतर पर्वतीय प्रदेश स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। शुष्कता की अधिकता के कारण यह वन रहित प्रदेश है। इस भाग में अनेक खारे पानी की झीलें स्थित हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का विशिष्ट प्रकार का प्रदेश है। इसका विस्तार अधिक है। वाशिंगटन, एरिजोना, कोलोरेडो, उटाह, इडाहो, नेवादा, ओरेगन, व्योमिंग तथा न्यू मैक्सिको राज्यों में यह विस्तारित है। यह शुष्क व पठारी भागों से घिरा हुआ है। यहाँ धरातल विषम है। तटवर्ती पहाड़ी व निवेदा कास्केड क्रम के एक प्रकार से वृष्टि छाया प्रदेश बन जाने के कारण यह शुष्क प्रदेश है। यह अत्यधिक गर्मी व शुष्कता से चट्टानों में भौतिक अपक्षय की क्रिया अधिक देखी जाती है। इस प्रदेश को पुनः 3 उप विभागों में विभक्त किया गया है। बेसिन व श्रेणी प्रदेश, नंबर 2 कोलोरेडो पठार, नंबर 3 कोलंबिया व स्नेक का पठार। सबसे पहले हम बात करें बेसिन व श्रेणी प्रदेश के बारे में, तो कोलंबिया और कोलोरेडो नदी बेसिनों के मध्य यह भाग स्थित है। यहाँ उत्तर दक्षिण में अनेक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। इस भाग में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। मुख्य झीलें कार्सन, टाहो, ईगल, प्रामीण आदि हैं। पूर्वी भाग में बियर बॉर्नविले, ग्रेट सॉल्ट लेक तथा सेवियर झीलें मुख्य हैं। दक्षिणी भाग में ओवन झील, मृत घाटी मुख्य हैं। यह प्रदेश शुष्क है, जो पश्चिम में सियरा निवेदा कास्केड पर्वतक्रम व पूर्वी भाग में वासाच पर्वत श्रेणी व उटाह के उच्च पठारी प्रदेश के बीच में स्थित है। नंबर 2 हम बात करें कोलोरेडो का पठार। यह पठारी प्रदेश का विस्तार न्यू मैक्सिको, उटाह, कोलोरेडो राज्य में है। इस पठार के उत्तरी भाग में वासाच, मध्य एरिजोना उच्च प्रदेश व रॉकी पर्वत स्थित हैं। दक्षिण में गीला बेसिन स्थित है। यह पठार गोलाकार है, जिसकी ऊंचाई 1525 से 3050 मीटर तक है। ऊपर उठने व शुष्कता के कारण कोलोरेडो नदी में अनेक खड्ड बन गए हैं, जो गहरे व सकरे हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन यहीं पर स्थित है। इसके निकट ही मार्बल कैनियन स्थित है। इस प्रदेश में कोलोरेडो नदी बहती है। नेक्स्ट बात करें हम कोलंबिया व स्नेक पठार। कोलंबिया पठार के पश्चिम में कास्केड तथा पूर्व में रॉकी पर्वतमाला स्थित है। महान बेसिन के उत्तर में कोलंबिया नदी के बेसिन में यह पठारी भाग दक्षिणी इडाहो, पूर्वी वाशिंगटन, ओरेगन राज्यों में स्थित है। इस पठार का विस्तार 5,62,500 वर्ग किलोमीटर है। सेनेजोइक कल्प में इस भाग में भारी मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया हुई, जिससे कोलंबिया व स्नेक पठारों का निर्माण हुआ। यही कारण है कि यहाँ अनेक जलप्रपात व घाटियाँ पाई जाती हैं। इस पठार को ब्लू पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बांटती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में वाशिंगटन राज्य के चारों ओर कोलंबिया बेसिन स्थित है,
इस बेसिन का पूर्वी भाग, जिसे पोलजे कहते हैं, यह लोएस से ढकी हुई निचली पहाड़ियों से युक्त है। दक्षिणी इडाहो राज्य में स्नेक नदी बेसिन है। देख सकते हैं जो अंतर पर्वतीय पठार प्रदेश है वो जो सियरा नेवेदा नदी पर्वत से, कॉस्केड पर्वतमाला से घिरा हुआ है, रॉकी पर्वतमाला और इनके मध्य स्थित है। कोलोराडो यहाँ की प्रमुख नदी है। स्नेक नदी यहाँ की है। ग्रेट सॉल्ट लेक इसमें पाई जा रहा है। कोलंबिया का पठार इसके अंदर पाया जा रहा है। कोलोराडो का पठार इसी का भाग है। नेक्स्ट बात करें हम रॉकी पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला के बारे में। तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वे न्यू मैक्सिको से उत्तर दक्षिण में 1900 किलोमीटर की लंबाई में संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटाना तक और कनाडा तक विस्तारित हैं। रॉकीज का उच्चतम बिंदु कोलोराडो में माउंट एल्बर्ट है। उत्तरी अमेरिका के लिए महाद्वीपीय जल विभाजक रॉकी पर्वतमाला के रूप में स्थित है। इससे पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागरीय अववाह तंत्र है। रॉकी पर्वतमाला में कई राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क भी स्थित हैं, जिसमें येलोस्टोन पार्क सबसे महत्वपूर्ण है, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क, ग्रेट टीटॉन नेशनल पार्क, ग्लेशियर नेशनल पार्क स्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे दक्षिणी रॉकीज पर्वत, नंबर 2 मध्य रॉकीज या व्योमिंग बेसिन, और नंबर 3 उत्तरी रॉकीज पर्वत। सबसे पहले हम बात करें दक्षिणी रॉकीज पर्वत के बारे में। तो दक्षिणी रॉकीज पर्वतीय भाग भी इसके उत्तरी भाग के ही समान है। यहाँ अनेक श्रेणियाँ हैं। इन पर्वतों को पार्क पर्वत कहते हैं। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कोलोराडो और न्यू मैक्सिको राज्यों में है। सान लुइस पार्क पर्वत चोटी दक्षिणी पूर्वी कोलोराडो में स्थित है। इससे पूर्व में सियरा ब्लैंक पर्वत स्थित है। पार्क पर्वत अपनी ऊंचाई के कारण समस्त संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध है। नंबर 2 हम बात करें मध्य रॉकीज या व्योमिंग बेसिन के बारे में। तो उत्तरी और दक्षिणी रॉकी के भागों के मध्य यह पठारी भाग स्थित है। इस पठार की ऊंचाई 2135 मीटर है। इस भाग से ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल पश्चिमी तट तक जाती है। यह भाग रॉकी पर्वतमाला के नीचे भागों में होने के कारण इस स्थान पर सुगमता से पार किया जा सकता है। और तीसरी हम बात करें उत्तरी रॉकीज पर्वत के बारे में। तो इस भाग में कई मुख्य श्रेणियां हैं, जिन्हें स्टोनी पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। स्टोनी पर्वत के अंतर्गत मध्य व्योमिंग के बिग हॉर्न पर्वत, ऊंची टेटान रेंज तथा मोंटाना और इडाहो राज्यों की कई पर्वत श्रेणियाँ शामिल की जाती हैं। स्टोनी पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक हैं, जहाँ पूर्वी नदियाँ अटलांटिक महासागर और पश्चिम की नदियाँ प्रशांत महासागर की ओर बहती हैं। उत्तरी रॉकीज मुख्यतः परतदार चट्टानों से बने हैं। हिमानियों ने गहरी यू आकार की घाटियों का यहाँ निर्माण किया है। जो येलोस्टोन पार्क है वो वास्तव में जो है उत्तरी रॉकीज पर्वत में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें कैनेडियन शील्ड प्रदेश, कैनेडियन शील्ड रीजन। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा भौतिक विभाग है, जो महान झील प्रदेश में सुपीरियर उच्च भूमि व ओंटारियो पूर्वी भाग तक विस्तारित है। यह हिमोड़ के जमाव पाए जाते हैं। इसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि, और नंबर 2 है एडिरन रॉक पर्वत। सबसे पहले हम बात करें सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि के बारे में। तो सुपीरियर झील के पश्चिम में पुरानी रवेदार चट्टानों से निर्मित यह पठारी भाग 396 से 488 मीटर ऊंचा है, परंतु कहीं कहीं पर यह 610 मीटर ऊंचा हो गया है। इस प्रकार का पठारी भाग मिशिगन और हुरेन झील के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है। नंबर 2 हम बात करें एडिरनरॉक पर्वत। न्यूयॉर्क राज्य में उत्तर पूर्व भाग में एडिरनरॉक पर्वत है, जो ग्रीन पर्वत के पश्चिम में स्थित है। वर्मोंट और न्यू हैम्पशायर के पर्वतों को अलग करने वाला
पठारी भाग के समान ही एडिनोरॉक और ग्रीन पर्वत के बीच पठारी भाग है। यहाँ चैपलिन झील स्थित है। इस झील के जल का निकास उत्तर की ओर सेंट लॉरेंस नदी में होता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मार्सी है। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।